तो आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवी या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा। यह हमारा गारंटी है, क्योंकि इन टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2024 और 25 में कई बार पूछा जा चुका है। तो प्लीज़ ज़रूर यह सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में अगर इन प्रश्नों में से प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे बन पाएगा 100%। जो विद्यार्थी यह क्वेश्चन पढ़ेगा उनसे सभी क्वेश्चन बनेगा। तो प्लीज़ आज का क्लास स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान का, जो कि टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी एके क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आज का क्लास इम्पोर्टेंट है। तो पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होता है। यही सभी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होता है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता होता है। 1 का राइट आंसर ए होगा, पपीता होता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ दे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि कौन सा यानी सभी प्रकार के विटामिन किस फल में पाया जाता है। तो सभी प्रकार के विटामिन किस फल में पाया जाता है। तो सभी प्रकार के विटामिन पके हुए पपीते में पाए जाते हैं। कौन सा पपीता। तो पके हुए पपीते में सभी प्रकार का विटामिन पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। तो आपको यह सभी क्वेश्चन जरूर याद कर लेना है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि ओरहुल किस प्रकार का पुष्प है। तो ओरहुल हमारा द्विलिंगी पुष्प होता है, और सरसों हमारा द्विलिंगी पुष्प होता है। क्या होता है। तो ओरहुल और सरसों दोनों के दोनों द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो आपको साथ में ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और आज का क्लास वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। तो प्लीज़ ज़रूर यह सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अगर 2026 के विद्यार्थी है तो 100% गारंटी है कि यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आपसे 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने युक्ति को कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं। तो जनित्र बोला जाता है। 2 का राइट आंसर ए होगा, जनित्र कहा जाता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि विद्युत धारा को किसके द्वारा मापते हैं। तो विद्युत धारा को किसके द्वारा मापते हैं। तो विद्युत धारा को आम मीटर के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा। तो विद्युत धारा को आम मीटर के द्वारा या ये मीटर के द्वारा मापते हैं। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जामों में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, तो यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। 3 का राइट आंसर ए होगा, 2 नियम है। और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। कितने नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। और क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के दूसरे नियम को क्या बोला जाता है। तो प्रकाश के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं। तो प्रकाश के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। और स्नेल का नियम यानी प्रकाश का दूसरे नियम क्या होता है। तो साइन आई बाई साइन आर होता है। क्या होता है। तो साइन आई बाई साइन आर यानी साइन आई बटा साइन आर होता है आपके प्रकाश का दूसरे नियम। क्या होता है। तो साइन आर होता है। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आज का क्लास वीवीआई है, तो प्लीज़ ज़रूर सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, यह सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बोर्ड परीक्षा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। और 4 नंबर क्वेश्चन तो लगातार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। लगातार पूछता है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। 4 का राइट आंसर ए होगा, हरा होता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। और पेड़ पौधे की पत्तियाँ हरी भरी किसके कारण से होती है। तो पेड़ पौधे की पत्तियाँ हरी भरी क्लोरोफिल के कारण से होता है। और
क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ यानी गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पेड़ पौधों के में पत्तियों जो पत्तियाँ होती है वो गैसों का आदान प्रदान किसको द्वारा करता है, तो रंध्रों के द्वारा करता है। किसके द्वारा, तो रंध्रों के द्वारा पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो Mg तत्व पाया जाता है। Mg तत्व बोले तो कौन सा तत्व, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है पेड़ पौधों की क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में। पेड़ पौधों की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। मैग्नीशियम तत्व का रंग कैसा होगा, तो हरा होगा। तब जब क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता था तो मैग्नीशियम का भी रंग कैसा होगा, तो हरा ही होगा। तो आपको याद कर लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 नंबर कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। यही सभी क्वेश्चन पूछता है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। 5 का राइट आंसर बी होगा, ऋणात्मक होती है। अगर पूछ देगा आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, क्या पूछेगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। क्या होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। अगर पूछेगा बोर्ड परीक्षा में कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी और उत्तल लेंस की क्षमता दोनों के दोनों धनात्मक होते हैं। तो यह चारों क्वेश्चन को आपको याद रखना है, क्योंकि इन प्रश्नों में से आते हैं प्रश्न। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। 6 का राइट आंसर ए होगा, डायोप्टर होता है। डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। और जूल उष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ओम विद्युत ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ओम किसका एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। कूलम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। और क्वेश्चन पूछता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। 2024 के पेपर में आया गया क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। और लेंस में वक्रता केंद्र भी 2 होता है। कितना होता है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या भी 2 होता है। और लेंस में वक्रता केंद्र भी 2 होता है। तो आपको याद रखना है। और अगर दर्पण में पूछेगा कि दर्पण में लेंस की क्षमता दर्पण में फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दर्पण में फोकस की संख्या 1 होती है। और दर्पण में वक्रता केंद्र भी 1 होता है। तो दर्पण में पूछेगा तो 1 होगा। और आपसे लेंस में पूछेगा तो 2 होगा, वक्रता केंद्र और फोकस। तो आपको याद रखना है, यह सभी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर की प्रकाश संश्लेषण में किसका प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होता है। 7 का राइट आंसर बी होगा, ग्लूकोज की प्राप्ति होता है। और क्वेश्चन पूछता है कि दाल किस पौष्टिक अंश का मुख्य स्रोत है। तो दाल किस पौष्टिक अंश का मुख्य स्रोत है, तो प्रोटीन का है। तो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ देगा कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो प्रोटीन का है। और आपसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या प्राप्त होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। 7 का राइट आंसर आपका बी वाला होगा, सॉरी सी वाला होगा, जो कि 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी वाला होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियाँ शोषण किस अंग के द्वारा करता है। तो मछलियाँ शोषण किस अंग के द्वारा करता है, तो गिल्स यानी गलफ्रे के द्वारा करता है। 8 का राइट आंसर डी होगा, गिल्स यानी गलफ्रे के द्वारा। और क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है। कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। और कोशिका कैसी थी, तो कोशिका मृत थी, यानी मरी हुई कोशिका थी। और कोशिका को जो माइक्रोस्कोप में देखा गया तो कोशिका मृत थी। और कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और मछलियों में कोष्ठों की संख्या 2 होता है। कितना होता है, तो मछलियों में कोष्ठों की संख्या 2 होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो यह कॉकरोच में पाया जाता है। 9 का राइट आंसर सी होगा, कॉकरोच में पाया जाता है। मनुष्य में कोष्ठों की संख्या 4 होते हैं। मनुष्य के सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है, तो यकृत होता है। क्या होता है, तो यकृत होता है। और मनुष्य में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सा ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो जरूर इसे याद कर लीजिएगा।
पूछेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर की मानव में डायलिसिस थैली क्या है। तो मानव में डायलिसिस थैली क्या है तो नेफ्रॉन है। 10 का राइट आंसर ए होगा, नेफ्रॉन है। और क्वेश्चन पूछता है कि वृक्क के, क्या पूछता है क्वेश्चन कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो नेफ्रॉन कहा जाता है। और तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, जो कि अलग अलग है। अगर तंत्रिका तंत्र पूछेगा तो न्यूरॉन बताइएगा, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पूछेगा तो नेफ्रॉन बताइएगा। तो यह दोनों क्वेश्चन में आपका डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है तो ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दही जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है तो किण्वन की क्रिया होती है। 11 का राइट आंसर सी होगा, किण्वन की क्रिया। और दही किसके कारण से जमता है तो दही किसके कारण से जमता है तो दही में क्या होता है तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसके कारण से दही जम पाता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है तो 6 से कम होता है। कितना होता है तो 6 से कम होता है, यानी 6 से कम होता है ताजे दूध का पीएच मान। तो यह सभी क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, यह सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर की कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है तो यह अर्धपरागम्य झिल्ली है। 12 का राइट आंसर सी होगा, अर्धपरागम्य झिल्ली है। और कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका मृत थी, तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, जो कि माइक्रोस्कोप में देखा गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर की कोशिका का खोज कब हुआ था। तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। 13 का राइट आंसर सी वाला होगा, 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर की हमारा शरीर कितने पारस के बीच कार्य करता है। तो हमारा शरीर कितने पारस के बीच कार्य करता है तो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। 14 का राइट आंसर ए वाला होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर की वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितना है। तो वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितना है तो 0.03% है। तो 15 का राइट आंसर बी वाला होगा, 0.03%। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है तो 21% है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, जो कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। कौन है तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। तो आपको याद कर लेना है, ये सबसे भारी भी गैस कौन है तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। तो प्रिज्म में यानी एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं तो एक प्रिज्म में टोटल 5 सतह होते हैं। 2 त्रिभुजाकार होते हैं और 3 आयत के आकार के होते हैं। 2 कैसा होता है त्रिभुज के आकार के और 3 आयत के आकार के होते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर की मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होता है। मानव हृदय में चेंबर भी 4 होते हैं। मानव हृदय में कक्ष भी 4 होते हैं। क्या होते हैं तो मानव हृदय में कक्ष भी 4 होते हैं। तो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 नंबर की ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है। तो ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है तो ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है, परंतु क्वेश्चन में उल्टा पलटे पूछा है, इसलिए हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं तो 3 होते हैं। और ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है तो 7 से कम होता है। और उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित रहती हैं। बीच में हमारा 7 होता है। कैसा होता है तो 7 होता है, जो उदासीन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर की कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है तो कार्बन हमारा अधातु है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन की परमाणु भार 12 होती है। तो यह भी दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लेना है।
21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि लोहा की परमाणु संख्या कितना होती है, तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। 21 का राइट आंसर ए होगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 18 होता है। गंधक या सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है। और सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। चांदी का परमाणु संख्या 46 होता है। तो ये भी क्वेश्चन सा आता है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन हमारा कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। 22 का राइट आंसर बी वाला होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर की किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन ए वाला में दिया है सोडियम, तो आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर की विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर नहीं होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा, तो बी वाला होगा। सिर्फ और सिर्फ वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक, और विद्युत विभव का और विद्युत विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, तो वोल्ट होता है दोनों का एसआई मात्रक। तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा को ए मीटर के द्वारा मापा जाता है। और न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। जूल ऊष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पित्त रस का पीएच मान होता है, तो पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, तो 9.8 होता है। कितना होता है, तो 9.8 होता है। 7 हमारा उदासीन का होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और 8 हमारा क्षारीय का पीएच मान है। तो 9.8 होता है पित्त रस का पीएच मान। और पित्त हमारा गाढ़ा रंग का हरा कलर का, किस कलर का, तो हरा कलर का गाढ़ा क्षारीय द्रव है, जो कि यकृत के द्वारा स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त हमारा यकृत के द्वारा स्रावित होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज का क्लास कैसा लगा, यह 25 क्वेश्चन कैसा लगा, जो कि टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप लोग नहीं किए हैं तो इस क्लास को कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सभी। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और लगभग आपके थंबनेल में कितना था, तो 80 क्वेश्चन टाइपिंग था, यानी 80 क्वेश्चन लिखा गया है थंबनेल में। तो आप लोग लगभग आपको हम 60 क्वेश्चन प्लस ही पढ़ा दिए। तो आपको बारीकी तरीके से पढ़ लेना है यह सभी क्वेश्चन को, जो कि रिवीजन कर करके 60 क्वेश्चन के आसपास में हम पढ़ा दिए। टोटल क्वेश्चन की संख्या था आपका कितना था, तो 25 था। कितना था, तो 25 था, जिसमें रिवीजन करके 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए। तो बिल्कुल पढ़िए बारीकी तरीके से, सभी क्वेश्चन लड़ेगा 2026 बोर्ड परीक्षा में, कन्फर्म गारंटी है। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।